बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। आज की वीडियो मुस्ली सफ़ेद पर बनाई गई है। काफ़ी दोस्तों का कमेंट था कि होम्योपैथी में मुस्ली सफ़ेद को क्या कहा जाता है। होम्योपैथी में इसका स्पेसिफ़िक नाम होता है और आयुर्वेद में तो लोग जानते हैं कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में भी हम जानेंगे कि इस मेडिसिन को क्या उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफ़िनेटली दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर भी इस मेडिसिन को उसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी में इसे क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम का नाम दिया जाता है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम मुस्ली सफ़ेद का नाम है। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा काम करती है हमारी बॉडी की लिबिडो को इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए भी ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करती है। ये आसानी से बाज़ार से पंसार की दुकान से मिल जाती है मुस्ली सफ़ेद के नाम से, लेकिन मसला तब आता है जब इसे होम्योपैथी में बनाया जाता है। तो बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो होम्योपैथी में इसे नहीं बना रही। कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब, आप मेडिसिन जो बताते हैं वो हमें लोकल मेडिकल स्टोर से मिलती ही नहीं है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में कुछ ऐसी रेयर मेडिसिन होती हैं जो इनको ऑर्डर्स पे तैयार करवाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ये स्पॉन्सर है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, दीगर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनसे आप इन मेडिसिन को प्रिपेयर करवा सकते हैं ऑर्डर पे, या अपने करीबी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर का सहारा लें और उसकी मदद से आप कंपनी से इस मेडिसिन को बनवा सकते हैं ईज़िली। इस मेडिसिन को मुस्ली सफ़ेद भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इसके 10 बड़े फ़ायदे कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला बड़ा फ़ायदा खिलाड़ियों में और नौजवानों में, ये उनके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा नाम है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे मामलात को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया होती है। तीसरे नंबर पे ये प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के जितने भी मामलात होते हैं, हमारी बॉडी में जल्दी इंजाल हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर टाइम इंटरवल शॉर्टेज रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। हुक्मा हज़रात इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँगा। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ये मोटापा जो होता है उसे कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम करती है। मोटापे को कंट्रोल करती है क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसा ही काम करना होता है, और टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो लो लेवल का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो घटिया कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है, और एचडीएल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बढ़िया जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वेट ऑटोमेटिकली लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ अगर दोस्तों हम नंबर 5 पे देखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देती है, क्योंकि इसने नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार को भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाना होता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने से हमारी लिबिडोज़ भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और दूसरे मामलात भी हमारे बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर नंबर 6 पे देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है, जिनसी ख्वाहिश का डायरेक्टली कनेक्शन जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करने का तरीकाकार बेहतर हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जिनसी ख्वाहिशात बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ ही साथ जब जिनसी ख्वाहिशात बढ़ेंगी तो शहवत भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि हमें दिल ही नहीं करता इस काम की तरफ, हमारी मिसेज़ हमसे परेशान है कि इनका दिल क्यों नहीं करता, पहले तो बहुत बढ़िया से परफॉर्मेंस कर रहे थे लेकिन अब इनका दिल क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है क्लोरोफाइटम मेडिसिन। क्लोरोफाइटम के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन नंबर 7 पे अगर इसका फ़ायदा देखा जाए तो ये बांझपन यानी इनफर्टिलिटी को ख़त्म करती है। स्पर्म्स अब अगर हमारी बॉडी में बन ही नहीं रहे, टेस्टिस स्पर्म्स को बना नहीं रहे, या स्पर्म्स जो होते हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारे पिनाइल एरिया से इजैकुलेट नहीं हो पा रहे, या कोई मसला आ गया है ट्यूब्स के अंदर, उसको भी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, गोनोरिया हो जाता है बाज़ लोगों में, गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए सुजाक जिसे कहा जाता है उर्फ़े आम में, उसके बदअसरात हमारी बॉडी के ऊपर नुमाया रह जाते हैं, जैसे बांझपन हो गया, जैसे बच्चों के अंदर कद जो होता है वो नहीं बढ़ता, कद एक हद तक स्टॉप हो जाता है। उन सारी कमियों को, उन सारी खामियों को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, गाउट के केस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ओस्टियोपोरोसिस के केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो हड्डियों की बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट पे अगर देखें तो ये एफ्रोडाइजिक मेडिसिन भी होती है। एफ्रोडाइजिक ऐसी तमाम मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर
हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार को बढ़ाकर और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाकर हमारी बॉडी के मूड को अल्टरनेट कर देते हैं। जब हमारा मूड अल्टरनेट हो जाता है, नर्वस सिस्टम बेटर काम करने लग जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ख्वाहिश भी पैदा होती है अपने पार्टनर के पास जाने के लिए और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पार्टनर बिल्कुल सेटिस्फाई रहता है। इसलिए दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो अहम सवालात होते हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब एस्फाल्टम बहुत अच्छा काम करती है या मूसली जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, जिसे क्लोरोफाइटम का नाम दिया जाता है। क्लोरोफाइटम में और एस्फाल्टम में अगर फ़र्क देखा जाए तो जो एस्फाल्टम मेडिसिन होती है इसका बेसिकली जो हमारी बॉडी पर असर होता है ये थकावट को दूर करती है और हमारे मूड को बेहतर करती है। क्लोरोफाइटम के बारे में देखें, क्लोरोफाइटम भी मूड के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसका इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी खराबियाँ होती हैं उन सारी खराबियों को बेटर करने के लिए हम क्लोरोफाइटम को यूज़ करते हैं। और अगर इनकी कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं, एक फ़िज़िकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए और दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो आपके मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए और साथ में मेंटल एक्टिविटीज़ को बेटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों की अफादियत अलग से है, लेकिन अगर आप पूरी तरह इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इन दोनों मेडिसिन को साथ साथ लिया जाए। एस्फाल्टम 1x में यूज़ कर सकते हैं और जो क्लोरोफाइटम है इसे क्यू में यूज़ करें। क्लोरोफाइटम मदर टिंचर में ही आती है क्योंकि मदर टिंचर तक मेडिसिन के जो असरात होते हैं वो बरकरार रहते हैं, लेकिन अगर आगे जाके देखा जाए पोटेंसी में तो ये मेडिसिन के असरात थोड़े से वैनिश हो जाते हैं और दूसरे असरात इसमें आ जाते हैं, क्योंकि पोटेंसी का डायरेक्ट असर हमारी रूह पर होता है। पोटेंसी जो होती है इसने हमारी वाइटल फोर्स को उजागर करना होता है, लेकिन जो मदर टिंचर होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ये स्टोमिक के अंदर जाके अपना इफ़ेक्ट चालू कर देती है और जहाँ जहाँ चाहिए होती है वहाँ वहाँ हमारी बॉडी को ये मिल जाती है। दूसरा जो अहम सवाल पूछा जाता है वो ये कि डॉक्टर साहब मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, तो इसका ऑलरेडी मैं आंसर आपको दे चुका हूँ। ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकती है जो आपको खुद बनवा के दे सकता है या खुद बना के दे सकता है, क्योंकि इसके लिए ड्रग पावर को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको ऐसे लिंक्स दे देंगे जहां से आप इस मेडिसिन को ईजीली अटेन कर सकते हैं। ये मेडिसिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मेडिसिन को कितने अरसे तक जारी रखा जाए, इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये मेडिसिन दोस्तों अमूमन अपने इफ़ेक्ट्स जो होती हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर दिखाना चालू कर देती हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खाली इस मेडिसिन को लिया जाए और कितने अरसे तक लिया जाए। खाली इस मेडिसिन को नहीं लेना, आपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली अपनी दूसरी होम्योपैथिक जो मेडिसिन बनती है उसके साथ अगर इस मेडिसिन को लेते हैं, जैसे कुछ लोगों की एस्पेरेगस मेडिसिन बनती है, कुछ लोगों की लाइकोपोडियम मेडिसिन होती है, कुछ लोगों की जो डीप सीटेड मेडिसिन होती हैं, जैसे सल्फ़र भी एक डीप सीटिंग मेडिसिन है। तो जैसे आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली कोई मेडिसिन बनती है, बीटा वल्गैरिस है जिसे पोटेंसी में लिया जाए तो उसके असरात मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। अगर आप उसे मदर टिंचर में लेते हैं तो उसके इफेक्ट वही रहते हैं, लेकिन अगर आप पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो उसके इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। उसका फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर होता है, तो उसके साथ अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो इसके इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस मेडिसिन को लेने के लिए हमें अमूमन वेट करना पड़ता है 60 से 90 दिन का। 60 से 90 दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करती है, आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव कर देती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेस जो होती है उसे वैनिश कर देती है। फिजिकल हवाले से अगर देखा जाए तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगी और अगर नर्वस के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन मैंने फिजिकल स्ट्रेस के लिए बहुत ही शॉर्ट इसके बारे में बताया है। हुक्मा हजरात ये कहते हैं कि ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया होती है हमारी लिबिडो को, हमारी शहवत को बढ़ाने के लिए। इसे वाइट गोल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने से भी बढ़िया कीमत होती है। अगर इसको देकर आपको लेना पड़े, आप इस मेडिसिन को अटेन कर लें, आप इस मेडिसिन को ले लें। अब अगर इसकी मिकदार की बात करें तो अगर मदर टिंचर में ले रहे हैं क्लोरोफाइटम मेडिसिन को, क्योंकि इसके अंदर बढ़िया बढ़िया केमिकल्स होते हैं, 15 से 20 कतरे आप 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। सुबह भी इस्तेमाल करें, दोपहर में भी इस्तेमाल करें और रात में भी इस्तेमाल करें। एस्पेरेगस दोस्तों, अगर इसके साथ आप लेते हैं एस्पेरेगस और एस्फाल्टम तो इसके असरात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ इस मेडिसिन ने हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा टाइम में इफेक्ट करना है, ये कम टाइम में इफेक्ट करती है। और ये अगर बात करें दोस्तों किसी बीमारी के अंदर अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो इसके इफेक्ट कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सेहतमंद इंसानों को जिनके अंदर कोई शुगर जैसी बीमारी नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर जैसा इशू नहीं है, उनको यूज़ करवाते हैं तो इसके इफेक्ट दोस्तों 10 गुना से 20 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शुगर वाले पेशेंट्स की, तो शुगर के पेशेंट्स के अंदर ये शुगर को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन अब इसका हाफ जो
फंक्शन होता है वो इन 2 मामलात को क्योर करने में हो जाता है, और जो हाफ फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी के दूसरे सिम्टम्स को क्योर करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को ठीक करना है, या आपकी बॉडी के अंदर खलियां पड़ चुकी हैं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस मेडिसिन को बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे नताइज मिलते हैं। इस मेडिसिन को मैं भी अपने क्लिनिक में अक्सर यूज़ करवाता रहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली इस मेडिसिन को बनाया है दोबारा से, तो ये मुख्तलिफ पेशेंट्स को भेजी जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और उनकी बॉडी के ऊपर ये बहुत अच्छा इफेक्ट्स भी करती हैं। पहले भी कुछ लोग मुझसे ये मेडिसिन को ले चुके हैं और उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असरात हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।